चलो भाई ना, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं ना अपने 7.2 को, जहां तक हमने छोड़ा था उससे आगे। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 तक क्या था ना, क्या था ना, क्वेश्चन नंबर 24 तक आपने 7.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया था ना। अब 24th क्वेश्चन के बाद में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ऐसे कुछ फलन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन फंक्शन जानते हो? मान लो आपसे किसी ने बोल दिया, तो यही देखो, यही लिखा हुआ है tan x का समाकलन। तो tan x का समाकलन क्या होगा, है ना? ऐसे नहीं, sec स्क्वायर एक्स। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। समाकलन क्या होगा? बेटा तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना। ये होगा तो समाकलन कैसे होगा वो लाना है। अब tan x का समाकलन ये होगा log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी होगा। अब ये कैसे होगा, अब ये हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है ना? तो tan x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, है ना? इनका समाकलन कैसे होगा, उनकी बातें चलेगी यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखो सुनो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। चलो देखो फटाफट से, तो कैसे आता है, ठीक है ना? tan x का समाकलन क्या होगा, log sec x। कैसे होगा, यहाँ लिखो, समाकलन करना है tan x का, यहाँ क्या लिखा हुआ dx, लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, देखो tan को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, लिख दिया, dx। अब यहाँ t पुट करना है। t कौन सा पुट करना है, देखो cos x को t पुट करेंगे, cos x को करेंगे t पुट, तो ऊपर sin x को है, तो क्या हुआ, माइनस आ गया तो माइनस उधर भेज देंगे, माइनस उधर भेज देंगे, है ना? तो cos x को t पुट करेंगे ना, रखने पर sin x का इसलिए नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि sin x का क्या होता है, हाँ? अरे भाई sin x अगर हम t रख देंगे तो sin x क्या होगा, cos आ जाओ। और cos यहाँ पर है क्या, इधर नीचे है बटे में, नीचे बटे में है ना, तो कैसे आएगा 1 अपॉन cos x डैश कहाँ है ना? देखो मतलब cos x को t पुट करने पर आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्या होगा, cos x होगा माइनस sin x, है ना, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। अब तो आप समझ गए, तो sin x dx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dt। देख ध्यान से, हेलो यार, तुम लोग पहले कॉपी मत करो ना, पहले ध्यान से समझो। तो मतलब क्या हुआ, माइनस dt आगे नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। देखो तो इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं, माइनस बाहर आ गया और 1 अपॉन कितना हो गया t, और ये dt। अब यहां मैंने क्यों लिखा dt, देखो sin x dx, ऊपर sin x dx है ना, अरे समझ रहा है? तो ऊपर sin x dx है, इसीलिए मैंने नीचे वाले को पुट किया है, तो ऊपर वाला आ गया। अगर मैं ऊपर वाला sin x यहाँ पुट करता तो cos x dx होता, यहाँ कहाँ है cos x dx, ऊपर नहीं है ना, 1 अपॉन cos में, मतलब cos अपॉन में है। अब अपॉन में करके मैं कैसे लाता भाई, नहीं नहीं, तो बता से मैं कैसे लाता, हाँ ला सकता था, एक तरीका था, हाँ देखो और आसान हो जाएगा फिर, साइन एक्स हो गया, नहीं अपॉन क्या है, कोस एक्स। कोस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक एक्स लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन कोस है, तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इंटू साइन हो गया। अब मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूंगा, क्या पुट रखने पर, है ना, ये लो कर दिया पुट टी, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कोस एक्स हो जाएगा इसका, यहाँ dx हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा, नहीं तो dx इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन कोस हो जाएगा। अरे 1 अपॉन कोस नहीं आ गया, और यहाँ पर क्या है dt नहीं हो गया,
हो ही नहीं सकता। देखो अब ये 1 अपॉन कोस आ रहा है कि नहीं। अगर मैं dx की वैल्यू ये पुट कर दूं 1 अपॉन कोस यहाँ पे इसमें, अरे चलो सेक था ना, सेक, चलो सेक था। अब बताओ ये टी पुट करके यहाँ पर सेक नहीं आ रहा है ना, आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है, dx इक्वल टू सेक एक्स dt है ना। देखो ये x में और ये t में होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं, ऊपर वाले को टी पुट नहीं कर सकते, ठीक है, तुमको ध्यान देना है। हाँ यही था, वो कहता ना कि साइन कर दो पुट, तो साइन पुट क्यों नहीं कर सकते वो बताया मैं तेरे को अभी। कोस क्यों पुट करेंगे ये बता रहा हूँ अभी। हाँ देखो -1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी, तो माइनस लॉग टी प्लस सी, नहीं और माइनस लॉग, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब टी किसको पुट किया था, कोस को, कोस एक्स आ गया प्लस सी, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस को मतलब यहाँ पर -1 है ये सोचो, तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग कोस एक्स की पावर, कोस एक्स की पावर -1 हो गया, माइनस, अरे भूल गए, एन होता है तो आगे आता है, अब आगे तो पीछे भेज दिया, आपको दिक्कत थोड़ी है, नहीं भेज सकते, लॉग का गुणधर्म है वो, लॉग की प्रॉपर्टी गुणधर्म है वो। हाँ लॉग एक्स की पावर एन है, तो एन कहाँ जाता है, फ्रंट पे, तो लॉग 1 अपॉन कोस हो गया, 1 अपॉन, क्यों आया बटे में, इस पावर नीचे ले गया, इनवर्स नहीं है वो, तो लॉग 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, इसीलिए बोलते हैं हम आगे से जहां भी tan का समाकलन करना पड़ेगा वहां डायरेक्ट उसकी जगह क्या रखेंगे, लॉग सेक एक्स। tan x का समाकलन हमने एक बार आप कर दिया ना, तो अब हम लोग बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पुट कर दे, हाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया, 4 का आ गया तो ऐसे कर देना, या 3 का आ गया, 2 नंबर का आ गया तो ऐसे करना है, अगर 1 नंबर का आ गया तो डायरेक्ट ही लिख देना, ठीक है। हाँ बोलिए, सीधा सीधा रखने में 4 नंबर वाले देनी क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पर सेक कैसे आया, 1 अपॉन कोस कैसे आया, ये पावर माइनस में था ना, अगर मान ले x की पावर -1 है तो 1/x लिखते हैं उसको हम लोग, ऐसे ही कोस के ऊपर -1 पावर था तो बटे में कर दिया, उसको पावर प्लस कर दिया, नहीं ये तरीका होता है करने का, ठीक है, समझ गए, कॉपी करो फटाफट से। अब हम लोग ऐसे एक और लेंगे फलन, उस फलन का नाम क्या है, फटाफट से लिखो भाई, ठीक है ना, टाइम मत लगाओ। अगला इसमें है आपका कोट एक्स, कोट एक्स का समाकलन क्या होगा, खुद से करना ट्राई, कॉपी करो जल्दी से, इसे करो भाई, करो इसे, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा क्वेश्चन ये, इसको टीपुट करना है, इसमें इसको भी सेम टू सेम करना है वैसे ही, ये तो उससे इजी है, ये उससे इजी होगा भाई, ठीक है। कोट एक्स लॉग साइन एक्स का समाकलन करना है, मतलब कोट एक्स आएगा लॉग साइन एक्स, कैसे आएगा आप ला के दिखाओ, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। देखो कोट एक्स हो गया ना, बताओ कैसे होगा अब इसका, कोट एक्स लिखा हुआ है ना, तो dx कोस एक्स अपॉन, देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, कितना इजी है, इससे तो आसान कुछ हो नहीं सकता, तो साइन एक्स बराबर टी रखने पर, टी रखने पर, है ना, तो क्या आएगा, कोस एक्स हम जाएगा dx बराबर dt, तो 1 अपॉन टी और क्या जाएगा dt,
1/t अब इंटू dt, नहीं हो गया? अब देख ध्यान से, अब 1/t का क्या होता है? log t, क्या होता है? log t प्लस c, है ना? अब देखो log t तुमने किसको पुट किया है? तो ये हमारा हो जाएगा इधर log t का मान कितना था? sin x प्लस c। हो गया इसका आंसर, नहीं हो गया? अब हम लोग ना जहां भी आएगा कोट x का समाकलन करने के लिए, ये जहां भी यूज होगा, हम लोग डायरेक्ट ही मान धर देंगे log sin x, ठीक है ना? अब हम इतना लंबा करके नहीं दिखाएंगे वहां पे, ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना? कोई पूछे tan x का तो log sec x प्लस c, कोट x का log sin x, ठीक है? अब बचेंगे दो बड़े इंपोर्टेंट, एक तो sec x और दूसरा cosec x, ठीक है ना? चलो ये हो गया, कॉपी करो तो फटाफट से, कर दिया कॉपी? चलो देखो आगे बढ़े अपने, इसमें जो अगला है ना वो कौन सा है? अगला इसमें आता है हमारा sec x। कौन आता है इसमें? हमारे पास में आता है अगला sec x। हमें sec x का करना है, ठीक है? देखो ये है, इसका ये आएगा, ठीक है? और तुम जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं आएगा इसका, ठीक है ना? इसका करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते ना, वैसा होगा। एक बार तुम ट्राई खुद से करोगे तो कर लो। क्या हो गया? हो गया? करें आगे? नहीं, एक तो आपको याद रखना है कि sec x का जो समाकलन होता है log sec x प्लस tan x होता है, क्या पता है? ठीक, देखो यहां लिखा हुआ है sec x, लिखा है ना? समाकलन करके ये लाना है, तो इसमें टेक्निक क्या? देखो इसमें sec x प्लस tan x की गुना करनी है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब गुना और भाग दोनों करना है। sec x प्लस tan x कर दिया गुना, मतलब ये दोनों ऊपर नीचे कर दिया, इसमें कर दिया। अब इसको t पुट कर देंगे, इसको t पुट कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? sec x प्लस tan x को t पुट करेंगे, t रखने पर, ठीक है? अरे बड़ा कितना हो गया, ठीक है ना? अब देखो sec x का बताओ क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है, अवकलन हो गया। और tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है ना, और इंटू में dx, इंटू में बराबर dt। अब यहां से sec x कॉमन लेंगे, ले लिया? हाँ पूछो। कैसे पता लगा कि ये रखना है? नहीं देगा सवाल में, क्यों देगा वो? बाय प्रैक्टिस, ठीक है? पहले नहीं किया सवाल ऐसा नहीं कर पाओगे, एक बार कर लिया तो कर पाएंगे। और थोड़ा सा ना इसमें दिमाग ये भी लगाना होता है समाकलन में कि जो आपको फलन दिया गया है उसको ध्यान से देखना है, क्या उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि टी पुट करके नहीं आ रहा है तो कुछ गुना करे या भाग करे, जोड़े या घटाए, और ऐसा करने के बाद में फिर वो बन जाए टी पुट करने वाला, है ना? तो वो हमें ना खुद ही सोचना पड़ता है अपने दिमाग से। कॉमन सेंस का वर्ड नाम सुना है? वो लाना पड़ता है इसमें, तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है ना? इसमें हाई क्वालिटी का कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि नहीं? देखो तो इसमें हमने क्या किया? sec x बाहर लिया तो कौन बचा? tan x। कौन बचा? और यहाँ sec स्क्वायर था, एक बाहर गया तो आ गया sec x, ठीक है ना? और इंटू dx dt, है ना? देखो ये देखो डिक्टो ऊपर ऐसा ही है, देखो
तो इसे ऊपर नीचे गुना करने से क्या हुआ कि जब इसको समाकलन किया, सॉरी अवकलन किया ना, तब ऐसा बन गया डिक्टो, है ना। तो अब क्या बना देखो, समाकलन आ गया 1/t और यहाँ पर dt और log t होता है प्लस c, है ना। और log t किसको पुट किया था, sec x प्लस tan x को, है ना, प्लस इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं इसका sec x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, ठीक है ना। लिखो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, अगला जो है तुम्हारे पास वो है कौन, कोसेक एक्स, कौन है कोसेक एक्स, ठीक है ना। देखो ये कुल 4 हो गए ना, फोर्थ है ना, ये फोर्थ। तो कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है, कोसेक एक्स का समाकलन होता है, हाँ ये कह रहा चाह रहा है कि ये इसमें खुद ही लिखा हुआ है ना, तो इसमें इसी से करना है, ठीक है ना। तो आपको ना इसका करना है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का समाकलन करके और ये लाओ, चलो पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है ना, फिर मैं करके दिखाता हूँ। देखो भाई, देखिए भाई कैसे करना था, हो गया ना। अरे इस हो गया, नहीं देख रहे, अपना आप कर लिया है। मतलब कहने का कोसेक एक्स पहले से ही है ना, और ऊपर नीचे क्या करना है, कोसेक एक्स प्लस माइनस करना है, माइनस, है ना, कोट एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ना। नीचे क्या आएगा, कोसेक एक्स, है ना, माइनस कोट एक्स और डीएक्स नहीं हो गया। अरे हो गया ना, हो गया, पहले बताओ, इसको डिपुट कर देंगे नीचे वाले को, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डिपुट करेंगे ना। तो कोसेक एक्स का बताओ क्या होता है, अवकलन माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, है ना। ये माइनस पहले से ही है, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, इंटू का बनेगा प्लस मिल जाएगा, और यहाँ कोसेक, यहाँ भी क्या है कोसेक, तो कोसेक क्या कर लेंगे, कॉमन, क्या कर लेंगे, कॉमन। हम यहाँ से कोसेक जैसे कॉमन लेंगे, ये प्लस वाले लिखो पहले, कोसेक एक्स है ना, और माइनस ये बचेगा कोट एक्स। यहाँ का डीएक्स कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया डीएक्स, है ना। यहाँ बचा कौन, dt। अब देखो ये डिक्टो ऊपर ऐसे ही है, देखो, है ना, न्यूमरेटर अंश, देखो अंश हो गया। अब अगर ये ऐसा है तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, समाकलन 1/t और ये dt। 1/t क्या होता है, log t प्लस c, और log t के स्थान पर क्या लिखोगे तुम, कोसेक x माइनस कोट एक्स, है ना, प्लस c। तो ये जो समाकलन है ना, तुमको हमेशा याद होना चाहिए, tan का log sec x, sec का log sec x प्लस log tan x, कोट का log sin x, कोसेक x का log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, हो गया। तो मैं तो कह रहा हूँ समाकलन बिना अवकलन नहीं हो सकता, इसलिए आपको समाकलन करने के लिए अवकलन सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम लोग ना, ये हो गया भाई, अब अगर हमने इतना पढ़ लिया तो अब हमको जब भी देगा ना, हम लोग डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला इतना बना करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऐसा अब कर लिया। देखो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और हमारे पास कितना है 7.2, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, अरे 7.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें 24 तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था, 24 तक। हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25वां, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25वां, ठीक है ना।
अब ये जो 25वां क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या, देखो समाकलन करना है किसका, 1 इसका। तो इसमें देखो ध्यान से, 1 माइनस टेन एक्स क्या है, होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर देखो ध्यान से कोसेक स्क्वायर है, तो इसे ऊपर टी पुट नहीं करेंगे भैया। ये क्या लिखे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू 1 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन एक्स, और इसका होल स्क्वायर। नहीं तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यही बात तो सोचना है यार ध्यान से कि तुम कितना सोच सकते हो, यही तो देखना है। तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कोस सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा, और नीचे क्या है, 1 माइनस टेन एक्स, और यहाँ पर क्या है dx, ठीक है ना। इसको टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, होल स्क्वायर से ऊपर तो है, होल स्क्वायर कहीं नहीं गया है, होल स्क्वायर तो इसी के ऊपर लगा हुआ है। अब इस पूरे को टी पुट कर देंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, टेन एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स, देखो ऊपर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, नहीं आ रहा है, कितना बढ़िया ऐसा आसान क्वेश्चन है, हो गया। तो इसे खुद से करना, ठीक है ना, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो है 26वां, कौन सा बताओ, 26वां। अरे तुम कह रहे मैंने क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 26वां क्या, देखो 26वां जो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इजी है, रूट कोट एक्स को टी पुट कर देंगे, ओ सॉरी कोट एक्स नहीं है, रूट एक्स को, नॉट कोट एक्स है ना, यहां पर है रूट एक्स, तो यहां पर क्या करना है, रूट एक्स बराबर टी रखने पर, टी लो रख दिया, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये dx बराबर dt। अब 2 को उधर भेज देंगे, तो 1 अंडर रूट 2 dx इक्वल टू कितना 2 dt, नहीं आ गया, हे भगवान, यहाँ पर एकदम से वक्त बदल दिया यार, फिर बात बदल दी एकदम से, क्वेश्चन देख के घबरा गए। हाँ हाँ देखो, अब 1/√x dx का मान कितना 2 dt, तो अब देखो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे यहाँ पे लगा हुआ था समाकलन ऐसे, है ना, dx, तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया कोट टी, कोस टी क्या हो गया, कोस टी हो गया, और dt हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 ये 2 कहां से आया बाहर, ये वाला जो 2 था ना dt के साथ में वो बाहर आ गया। अब बताओ कोस टी का समाकलन क्या होता है, अरे साइन टी बोलो ना भाई, क्या बोलो, 2 यहाँ पर था प्लस सी, तो 2 साइन टी कौन माना, रूट एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। नहीं, कितना झकास आसान आसान सा क्वेश्चन तुम्हारी किताब में है, और तुम पे यही नहीं होता है। हो गया, छाप लो, छाप लिया, वाह बड़े आगे। अरे तुम जैसे बैठे कि क्या 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 कर रहे थे भाई, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो ये वाला भाई, ओ माय गॉड बहुत बड़ा क्वेश्चन में, सुनो देखो, इसे तुम लोग खुद करना अपना, ठीक है ना, देखो अंडर रूट में साइन 2x है ना, यानी कि अंडर रूट में साइन 2x है, इसको टी पुट कर देंगे, किसको, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, बात ध्यान देने की ये है कि हम लोग साइन 2x को किसको, तो क्या आएगा मतलब साइन 2x का क्या होगा अवकलन, 2 साइन 2x dx बराबर dt, ठीक है ना, तो यहां से 2 को उधर भेज देंगे, ओह हाँ 2 cos 2x dx इक्वल टू dt, तो cos 2x dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर ये dt, नहीं समझे आप लोग, अब सुनो, तो यहां पर क्या है, देखो सुनो सुनो सुनो, cos 2x है ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी, टी क्यों लिखा मैंने, टी क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि हाँ इसको टी पुट कर दिया ना,
तो cos 2x यहाँ पर है, तो ये आगे dx, तो इंटू 1/2 और यहाँ पर ये dt, तो 1/2 बाहर हो गया, अंडर रूट में कितना आ गया t, t मतलब होता है पावर 1/2 है ना, भाई रूट में था इसलिए हो गया, तो 1/2 और जोड़ दो इसमें एक, कितना आएगा 3/2, जब 3/2 आ गया प्लस सी आ गया है ना, आगे आ जाओ इधर, 1/2 पहले से ही है, गुना करेंगे 2/3 आ जाएगा, और टी के सब क्या पुट किया अपने टी को, साइन 2x है ना, तो साइन 2x, साइन 2x की पावर कितना 3/2 प्लस से आंसर कितना है, 2 खत्म हो गया, 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है ना, चेक करो आंसर यही है इसका, हर साल तो यही आता है ना। क्वेश्चन नंबर 27वां का, हाँ देख लिया, यही है, झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक आज हो गया, ठीक है ना। आज एक्चुअल में क्या है ना, हमने थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट किया ना, तो उसमें टाइम लग गया, ठीक है ना। बाई क्वेश्चन लोग ट्राई करना, ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। चलो भाई ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा इसमें, जो ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 ना जो 28 है, वो क्या कह रहे हैं तुमसे, समाकलन करना है तुम्हें किसका, कोस एक्स का, अंडर रूट में है 1 प्लस साइन एक्स, कौन है अंडर रूट में 1 प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, इसका तुम्हें करना है समाकलन, बताओ कैसे करोगे, किसको टिपुट किया जाए, अच्छा नीचे वाले में जो है 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो उस पूरे को टिपुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स, एक अटेम्प्ट पहले खुद से लो है ना, रखने पर चलो पुट करो, ठीक है ना, पुट करो सारी वैल्यूज की, वैल्यूज पुट करो, cos dx dt, देखो तुमसे नहीं हुआ तो देख लो, हो गया तो अच्छी बात, ठीक है। देखो एक का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और dx इक्वल टू dt है ना। देखो अब क्या आ गया इसमें, कोस एक्स dx का मान कितना है dt, तो 1/अंडर रूट में t आ जाएगा, या dt हो जाएगा, अंडर रूट में t आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि ऊपर जाकर के t की पावर 1/2 माइनस में, और यहाँ पर कितना dt, अब -1/2 में जोड़ेंगे 1, तो कितना आएगा t की पावर प्लस 1/2 है ना भाई, तुमको नहीं आया समझ में, प्लस c, अच्छा साथ में क्या देखो इसमें 1/2 भी आएगा, 1 बटे में क्या लिखते हैं जो पावर होता है, तो 1/2, अगर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 1/2 का पावर का क्या मतलब है 1 प्लस साइन टी आना था ना यहाँ पर रूट में, लेकिन टी के स्थान पर कौन आ गया 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करना चाहिए एक बार फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो इसमें है वो है 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कोट एक्स का समाकलन करना है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का तुम्हें समाकलन करना है, कोट एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कोट एक्स, यहाँ पर है कोट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, तुम्हें इसका समाकलन करना है, तो कोट एक्स लॉग साइन एक्स को तुम्हें समाकलन करना है, करो समाकलन, ठीक है जल्दी से, और बताओ क्या इसका आंसर है, हाँ कर रखा सवाल, ये आंसर आ गया, क्या टी पुट किया था बताओ, अच्छा ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छा अपने आप क्या था घर पे, तो छोड़ दो इसको, इसमें लॉग साइन एक्स को टी पुट करना है, किसको, अब करेंगे इसका अवकलन, तो इसको मन में एक्स मान लेंगे जब करेंगे अवकलन, तो लॉग एक्स का क्या होता है
1 अपॉन एक्स, एक्स कौन है, साइन एक्स हो जाएगा, जिसका एक्स माना उसे फिर से तो cos एक्स हो जाएगा, और dx यहाँ पे आ गया इधर dt है ना, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, और ये dx बराबर dt, देखो ये ऊपर है ना cot x, और यहाँ पर कौन आएगा dx, ये तुमने t पुट कर लिया है ना, तो t और यहाँ पर क्या आ गया dt, तो t की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस c भी हो जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, t किसको माना तो तुमने, log x को, तो log x को सॉरी था, log sin x था, log sin x का पावर कितना हो गया बताओ, 2 हो गया है ना, और अपॉन में 2 प्लस c है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका तुम लोग कैसे करोगे सॉल्व बताओ, नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, कितना आसान है 30 यार। 30 तुम लोग घर पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो, है ना, मुझे करना पड़ रहा है, बताओ कितनी गंदी बात है, बहुत बुरी बात है भाई साहब। ठीक है, करो करो, दिमाग चलेगा, चलाना पड़ता है। ठीक है, कर, ये कॉपी कर लिया, ओ भाई साहब थोड़ा जल्दी लिखा करो तुम लोग, छपरे वाले काम करता है, लेट से छापता है। किसको, हाँ उसको टी पुट कर लेंगे तो भी जाएगा, क्योंकि कोट एक्स को टी पुट करने पर कैसा आ जाएगा, कोट एक्स का अवकलन क्या log sin x होता है कोट एक्स का समाकलन होता है log sin x, है ना, समझे बबुआ। देखो समाकलन करना है तुमको, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है ये, साइन एक्स अपॉन कौन आ गया, 1 प्लस कोस एक्स और dx, तो नीचे वाला टी पुट करना है, 1 प्लस कोस एक्स, ऊपर वाला आ रहा है ना साइन एक्स, कितना आसान है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 में करना है, 31 में भी ये बोल रहा है कि साइन एक्स ऊपर है और बटे में कौन है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है इधर dx, ठीक है ना, ये हाँ यहाँ पर इसको टी पुट करना है 1 प्लस कोस एक्स को, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना, तो खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 32वां देखता हूँ कौन सा है, हाँ 32वां क्वेश्चन जो ये हम करेंगे, ठीक है, ये तुमसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है ना, ये सबकी इधर के कर देता है, ये करता है सबके इस तरह से। ये क्वेश्चन समाकलन करना है 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, ठीक है भाई, और dx, हाँ बोलिए क्या हुआ, दिक्कत आ रही कहीं, देखो समाकलन करना है किसका, 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स का, तो अगर इसका समाकलन होगा तो कैसे होगा बताओ, कैसे करेंगे समाकलन, इसका समाकलन ना थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा टेक्निक भी है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक भी है जो तुमको बिना समझाए तुम कर नहीं पाओगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ये है तुम्हारा, ये कौन सा है 32, ठीक है, यहाँ के बजाय यहाँ लिख रहा हूँ, और इसके बाद में एक क्वेश्चन है 33, तो जैसा आपको ना 32 समझाऊंगा तुमको ऐसे ही 33 समझना है, ठीक है ना। चलो देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इसको साइन कोस में बदलेंगे, ठीक है ना, तो साइन कोस में बदलोगे तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, dx तो पहले से ही, ठीक है ना। देखो आगे जाएंगे सॉल्व करते हुए, तो 1 अपॉन कितना, देखो यहाँ आएगा साइन एक्स, क्या आएगा, और यहाँ पर आएगा कोस एक्स, अपॉन में साइन एक्स आएगा, तो उसको अपॉन में ना लिख करके हम यहाँ लिख देंगे ऊपर, इनवर्स क्यों हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा ना घूम करके, इनवर्स नहीं होगा ना, अरे भैया 1 अपॉन 2 था, यहाँ पर साइन एक्स है ना, ये क्या इनवर्स बनेगा जाके ऊपर, ये ऊपर गुना में जाएगा सर, ठीक है ना, तुमको बेटा इतनी मैथ बेसिक नहीं आती चीजें है ना। देखो इसके बटे में कौन है साइन एक्स, कौन है साइन एक्स, अब मैं तुम्हें पूरा बच्चों करके दिखाऊंगा कि ऊपर साइन एक्स क्यों गया, यहाँ पर 1 था ना,
इस वाले के बटे में ये है, इस एक के बटे में कुछ भी नहीं है, इस वाले के बटे में ये है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे कुछ नहीं तो एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तब बनेगा 1/1 गुना, ये ऊपर जाएगा नीचे वाला sin x। तो तुमको ये चीज तो नहीं आती है, अब पता तो बच्चों को तो तुम्हें ये करके दिखाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बटे में ये, इसके बटे में कुछ थोड़ी है, तो जब इसके बटे में कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्ट नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, लेकिन क्यों भेजते हैं तो तुम्हें मैंने समझा दिया, ठीक है ना। ये चीजें समझे तुम लोग कि नहीं। अब क्या हुआ, 1/1 इंटू साइन एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया। तो ये अब हमको क्या करना है, देखो इसको हम लोग ऐसे क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं ना, बच्चे की तरह तुम लोग यार लिखवा रहे हो, मुझे शर्म आती है मेरे को ऐसे बच्चे की तरह लिखने में, लेकिन तुमको नहीं आती है ना, तुमने 12वीं क्लास में तरीके से आके देखो, 12वीं क्लास भी कह रहा होगा साला कोना के बैठ गया मेरे अंदर, देखो। और ये किताब भी कह रहा होगा 12वीं का, यार मुझे किसके हाथ में थमा दिया है, देखो तो तुम गए गुजरे तो हो बताओ, ये तुमने यार यहाँ से ये लिखवा दिया पूरा, देखो। अब इसका तो सुनो, अब ये ना हल करके ऐसा बना कि हम यहाँ टी पुट करें तो ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हाँ यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा फंडा है, एक तो इस क्वेश्चन में 32वें में, और इसके बाद में 33वां क्वेश्चन, वो भी ऐसे करना है, ठीक है ना। चाचा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, तो क्या करेंगे, हम तो बताएंगे ही, हम भी भूल गए, नहीं भूले तो अब देखो, तो इसमें क्या करेंगे तो पता है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पर 2 से कर दिया मैंने गुना, और बटे में 2 भी लगा दिया, 2 कट गया, तो कुछ बचा थोड़ी। लेकिन हमारा ऐसा करने का मकसद क्या है, हम सबका मकसद केवल एक ही है, चिंट पाओ डमडम, है ना। देखो क्या, नहीं साइन 2x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, देखो 1/2 लिख दिया मैंने सही। अब सुनो देखो, ऊपर साइन 2x है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे साइन x प्लस कोस x, ठीक है ना। और प्लस क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से, साइन x माइनस कोस x अपॉन में लिखा। एक बच्चे का आंसर भी आ गया, सर जी क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई देखो यही तो इसमें टेक्निक है। हाँ बोलिए, हाँ ये इसके बाद ये नहीं आया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अरे यार तो अभी मैंने तुम्हें ये समझाया कहाँ है जो आएगा समझ में। अरे तुमको ये भी नहीं आया ये वाला, अरे उसको नहीं आया ये वाला, ये आ गया। तो जाके 12वीं से नाम कटवा ले अपना दोस्त। मेरी क्रोधित की सीमा अगर लांग गया तो मैं तुझे अपने श्राप मैं भस्म कर दूंगा तेरे को मैं किसी दिन। अबे भाई यार इसके बाद ये कहते हैं 12th में बालक है, कोट को कोस अपॉन साइन लिखते हैं। अब इसके नीचे कुछ एक ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, साइन एक्स आ जाएगा। वो ठीक है, अब इससे गुना है। अरे तो ये पूछा कि यहाँ कैसा है, तू कह मुझे ये भी नहीं आया। मैंने भी ये तो पूछा कि ये आ गया, नहीं आया। मैंने बोला कि 2 से गुना कर दे, 2 से भाग कर दे अपनी ओर से, ये मैंने बोला नहीं तभी। अब यहाँ पर 2 साइन बन गया। अब देख हम 2 साइन, अब इसके बाद तो इधर मैं समझाऊंगा ना, वो तो मुझे भी पता है कि तुमको इसके बाद यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि तुम इतना बुद्धिमान तो हो नहीं, तुमको आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तो मैं इसके बाद ये समझाता, मैंने अभी उन्हें लिखा था, मैंने ओनली अभी इसको लिखा ही तो था। अब मैं लिख ही रहा हूँ, तुमने बोल दिया समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे भाई मैंने अभी लिखा है,
उसके बाद लिखने के बाद में तुम समझाऊंगा कि इससे ये कैसे आ गया। ये कर रहा है, यार लंगूर है, एक तो पढ़ने में अच्छा नहीं, बस बकवास करता है। अभी मैं यहाँ तक केवल पहुंचा हूं समझाते हुए, ये मैंने नहीं समझाया तो तुम्हें क्यों आएगा समझ में। अब यहाँ पर दो साइन लिखा है, क्या लिखा है, दो साइन एक्स, दो से गुना करा है, दो से भाग करा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी हम दो जोड़ते हैं, दो घटाते भी हैं। तो अगर मैं किसी संख्या में दो जोड़ दूं और दो घटा दूं, किसी संख्या में, मान लो संख्या x था, दो जोड़ दिया और दो, तो ये कितना है, x ही है या भी क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ऐसे अगर मैं x में दो से भाग कर दूं, दो से गुना कर दूं, तो अभी भी x ही है, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा। 2 sin x को हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस cos x, sin x माइनस, देखो ये दोनों कट जाएगा आपस में, प्लस का कट गया किससे, माइनस से, अरे कट गया ना। तो sin x क्या होता है, 2 sin x नहीं होता है। समाकलन में इतना दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, इतना हमें तामझाम करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, समझ में आया। हाँ, 2 sin x का फॉर्मूला से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने 2 sin x लिखा है, क्या पड़ेगा यार तू, सर जी आनंद तो आ गया ना, तो मैं ये तो समझा रहा हूँ आगे, तो वो बात कर रहा है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तू कह रहा है sin 2x फॉर्मूला, मैंने कहा sin 2x फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता कुछ फॉर्मूला, मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। कहाँ होता है फॉर्मूला यार, उसका मैंने कहा लगाया, जब क्या नहीं होता है तो थप्पड़ जोर का मारूंगा इतना। मैंने कहा कि वो फॉर्मूला बन गया, मैंने कहा कि यहाँ पर sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x है, देखो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है। तो जैसे कि मैं दो अभी जोड़ रहा था, दो घटा रहा था, ऐसे ही cos को जोड़ दिया, cos को घटा दिया, और जो sin दो था, मतलब दो बार था, तो sin x लिख दिया मैंने उसको दो बार, तो sin x प्लस sin x 2 sin x बन जाएगा, और cos से cos कट जाएगा, प्लस एक माइनस का है, तो यही बन जाएगा वापस से। और मैं वही तो समझा रहा हूँ कि भाई साहब समाकलन के अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है, टेक्निक लगानी पड़ती है, जो कि हम टी पुट करें तो ऊपर वाला आ जाए। अब यहाँ पर जब यहाँ दो नहीं था, तो sin x अपॉन sin x प्लस cos x है, अब ये टी पुट करके ये नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ऐसा बनाएंगे इसको कि ये टी पुट करके ये आ जाए। तो उसको बनाने का तरीका यही है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये, और ये चीज हमें प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं आता है। नया नया चीज है, नया नया बार है, पहली पहली बार है, नया नया साल है ना, तो भाई सब सीखना पड़ेगा ना। अब तुमने यहाँ पर ये टेक्निक पहली बार देखा है, सीख लिया, अब इस टेक्निक को माइंड में रखो हमेशा। sin x प्लस sin x लिखेंगे, तो इसको टी पुट करके ये नहीं आ रहा है ना, इसको टी पुट करके ये लाना था मुझे ऐसा बनाना है फलन को, इसको ऐसे। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्या करूंगा, अब ये टी पुट करके ये करूंगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूंगा यहाँ पे, तो जब ये टी पुट करूंगा तो ये तो आ रहा है ऊपर वाला, अरे इसका अवकलन ये नहीं आएगा। अब यहां से एलसीएम ब्रेक करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग खाता है यार भाई, जो सिखा रहा हो कॉन्सेप्ट वो सीखो, अपना दिमाग क्यों लगाते हो, ठीक है ना। हम टीचर लोग तुमको अपनी तरफ से, सभी टीचर लोग ये सोच करके टीच करते हैं कि बच्चा को समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। हाँ बोल बेटा, वो बता रही तेरे को आवश्यकता नहीं है ना, मैं खुद ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसका डाउट तो सॉल्व कर दो पहले, मैं खुद आगे बढ़ूंगा ना, हमें भी टेंशन है कि इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसके बाद में एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो एलसीएम ब्रेक कैसे होगा, 1/2 रहेगा ऐसे। एलसीएम ब्रेक बहुत बार करते हैं, मैंने कहता ना पीछे, तो इस वाले को लिखेंगे। अब देख मैं आगे बढ़ गया, उससे बात कर रहा है आपस में, क्या घटे एकदम, तुम बालक हो यार, पढ़ते तो ध्यान से नहीं, यहाँ समझा रहे हो, बात कर रहे, देखो। तो sin x प्लस cos x ये वाला था ऊपर, हम इसके बटे में इसको लिखेंगे, किसको, sin x प्लस cos x को, साथ में dx, और लगाएंगे प्लस 1/2, ये प्लस कौन सा है, ये वाला बीच वाला आ गया,
इस वाले को मैंने लिखा है इस वाले के नीचे, समझ में आया कि नहीं आया? और इस वाले को लिखेंगे अब इस वाले के नीचे, इसे बोलते हैं एलसीएम ब्रेक करना। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और यहाँ पे आ रहा है इधर dx। अब मेरे ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, देखो ये आपस में कट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/2 और यहाँ पर 1 dx, ठीक है ना, एक लिखते नहीं, और यहाँ प्लस 1/2। देखो अब इसको हम लोग i मान लेंगे, पूरे को क्या मान लेंगे इसको, i बराबर हमारा ये आ रहा था, i मतलब इंटीग्रेशन, i मतलब, अब मुझे इसका टी पुट करना है, इसको टी पुट करना पड़ेगा ना, तो इसको टी पुट करके ये लाना पड़ेगा, और आ भी रहा देखो, इसका क्या होता है कोस, और इसका होता है माइनस साइन है ना, तो वो हम लोग कर लेंगे तो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस एक्स, तो अब इसका टी पुट कैसे करूँ यहाँ पे, तो मैं इसको i1 मान लूंगा, क्या मान लूंगा i1, और इसको मैं बोल दूंगा, देखो ऐसे पहले ना यहाँ कर दो, यहाँ कितना आएगा बताओ, या एक बचेगा ना, अरे यार एक ही तो बचेगा इसका कट के, और एक का कितना होता है समाकलन x, तो यहाँ पर मैं सीधा x लिख दूंगा, ठीक है ना, लिख दिया, प्लस i1 कितना कर दिया i1, इसको बोल देंगे समीकरण 1। अब i क्या, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको x/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। i1 हमारे पास क्या है, देखो i1 हमारे पास ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। तुम बोलोगे इसको i1 क्यों मान लिया, अरे इसलिए माना कि हम इसका आराम से यहाँ कर लेंगे समाकलन, वो वहीं पर रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर i1 ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे 1/2 i1, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास अब मुझे यहाँ पर टी पुट करना पड़ेगा इसका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी रखने पर, ठीक है ना, हम यहाँ टी रखेंगे अब, तो क्या साइन क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा इधर dx, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा dt। देखो साइन यहाँ प्लस का है ना, और यहाँ पर साइन देखो माइनस का है, यहाँ से माइनस कॉमन करके इधर भेज देंगे, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है ना, और इधर dx इक्वल टू माइनस dt, जब आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाना चाहिए, तो क्या प्लस का साइन और कोस माइनस का हो गया, है ना, होता है, करते हैं हम सबको, ठीक है ना। देखो अच्छा अब देखो ध्यान से आगे, देखो अब हमने क्या किया, ये बराबर टी नहीं आ गया, तो i1 का मान कितना आया, देखो ऊपर का तो dx हो गया है ना, 1/, नीचे t हो गया, और यहाँ पर dt, और ये माइनस बाहर, ठीक है, माइनस 1/t क्या होता है log t, क्या होता है log t होता है, प्लस c, यहाँ माइनस था, और इसका मान धर देंगे t का, तो माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स नहीं लिखा मैंने, ये समाकलन किसका है, केवल इस वाले का, ठीक है। i1 का मान धर देंगे इसमें, क्या लिखेंगे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो i बराबर क्या, i मतलब इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है ना, तो i इक्वल टू क्या आएगा x/2 माइनस 1/2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तो प्लस, क्या हो जाएगा, ये पहले से कौन है, अच्छा पहले से माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा log क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में कितना c, ठीक है ना, ये आएगा था समाकलन, ठीक है। हाँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 कॉमन, और क्या हो जाएगा x माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, कोस एक्स है ना, ये हमने बाहर कर लिया है ना, तो हमारा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिखो या फिर ऐसा, ठीक है ना, आंसर ये दिया होगा पेपर में पीछे आंसर चेक करो बुक में, ये दिया हुआ है कि नहीं है ना, ऊपर आ जाएगा,
तो ये आंसर है ना इसका, तो ठीक है ना, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, टेक्निक था नया, कौन सा वाला, ये यहां से, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जिसने पहली बार कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब हमने आपको टेक्निक सिखा दिया, तुम्हारा काम है इसको ध्यान में हमेशा रखना, ठीक है। तो ध्यान में हमेशा रखना, इस पूरे 7.2 एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो घुमाता है बच्चों को, वो तो ये वाला है 32वां और एक 33वां, ठीक है ना। समझ में आया, फटाफट से करो सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है, घर पे जाकर के इसको वापस दोबारा करना बिना देखे, ठीक है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, नेक्स्ट 33 में क्या है देखो, 33 देखो ध्यान से, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, समाकलन करना है किसका, 1/1 माइनस 10x, है ना, समाकलन करना है। शुरू में वही करना है, इसमें भी क्या करना है, इसमें शुरू में 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, और इधर क्या dx। फिर आगे आ जाओ 1 एलसीएम लेंगे ना इसका, नीचे 1 ले लो कुछ नहीं है तो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कौन आएगा, कोस एक्स, है ना, और इधर dx। अब क्या होगा देखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कोस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा ना, कोस एक्स कहां पहुंच गया ऊपर, बटे में कौन आ जाएगा, बटे में कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां भी क्या करना, देखो ऊपर पहले क्या आया था साइन, अब कौन आया कोस, तो ऊपर नीचे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो 2 कोस बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 1/2 लगाओ, ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब क्या करना है देखो 1/2, अब यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है 2 कोस एक्स, तो आप इसे क्या लिखोगे 2 कोस एक्स को कोस एक्स, ठीक है ना, और माइनस साइन एक्स, ठीक है, और क्या लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। पहले हमने साइन को लिखा था कहाँ, आगे, कोस को लिखा था बाद में, अब क्या लिख रहे हैं, कोस को पहले साइन को बाद में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 कोस एक्स है ना, तो क्या हुआ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये अच्छा यहाँ प्लस आएगा बीच में, ठीक है ना, बीच में क्या लगाना है प्लस, ठीक है ना। देखो क्या होगा, इस वाले साइन से साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा कोस एक्स, और यहाँ पर कोस एक्स 2 है ना, ऐसे, ठीक है भाई। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इधर dx। अब एलसीएम ब्रेक करना है, ठीक है ना, 1/2 एलसीएम ब्रेक करने पर क्या आएगा देखो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कौन आ जाएगा, कोस एक्स, अरे क्या चल रहा है इधर, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्या आएगा देखो इधर, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसे का लगा दो, यहाँ भी 1/2 कर दो, है ना, थोड़ा सा अच्छे से इसको ले देते हैं हम लोग, प्लस 1/2 और इधर dx, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा देखो, ये आपस में कट जाएगा, कट गया, तो इसका समाकलन यहाँ पे 1 आएगा ना, तो मैं x/2 ना लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस वो लगा लेंगे अपना, ठीक है, 1/2 और यहाँ I1, ठीक है। अब इस I1 को दोबारा करना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल वैसा इसको टिपुट करना, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना, डिक्टो आंसर निकल के आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है ना, अपने आप से उसे कर लेना, ठीक है ना। इसमें अब कितने क्वेश्चन रह गए देखो, क्वेश्चन नंबर 33 आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको फटाफट से। अच्छा इसको आगे आप खुद से कर लेना आगे, ठीक है ना, इसको रिपोर्ट करेंगे हो जाए, ठीक है ना, चलो ठीक है। हमारे यहाँ पे लूल बच्चों ने कर लिया, तो आप भी कर लोगे, है ना, तो कर लेना, ठीक है ना, बहुत आसान है।